माथे पर लाल टीका, आंखों में काजल और कंधे पर काला गमछा लटकाए इस तस्वीर में मासूम सा दिख रहा ये लड़का असल में गैंगस्टर दुर्लभ कश्यप है। 16 साल की उम्र में जब दूसरे बच्चे आगे की पढ़ाई के लिए सब्जेक्ट चुन रहे थे, तभी उसने अपराध का रास्ता चुन लिया था। उसने तय कर लिया था कि वो बड़ा होकर डॉक्टर, इंजीनियर या कोई अधिकारी नहीं बल्कि गैंगस्टर बनेगा। उसकी उम्र सिर्फ 17 साल थी जब उसने फेसबुक पर एक पोस्ट डालकर तहलका मचा दिया था। उसने बहुत छोटी सी उम्र में कई बड़ी वारदातों को अंजाम दिया और नामी गैंगस्टर्स की लिस्ट में शामिल हो गया। आज हम बात कर रहे हैं उज्जैन मध्य प्रदेश के मशहूर गैंगस्टर दुर्लभ कश्यप की। नमस्कार, मैं हूं मनोज मनु और आप देख रहे हैं द चाणक्य। मध्य प्रदेश के उज्जैन में एक कारोबारी पिता और सरकारी स्कूल में अध्यापिका मां का इकलौता बेटा था दुर्लभ कश्यप। उसका सपना था उज्जैन का सबसे बड़ा डॉन बनने का। वो सोशल मीडिया पर हथियारों के साथ अपने फ़ोटो डालता था। दुर्लभ कश्यप का अपना अलग स्टाइल था। माथे पर लाल टीका, आंखों में काजल और कंधे पर काला गमछा, जिसे देखकर कई युवा उसके मुरीद हो जाते थे। आजकल गैंगस्टर्स इस तरह के फ़ोटो और वीडियोस सोशल मीडिया पर अपलोड करते हैं, जिससे प्रभावित होकर कम उम्र के बच्चे उन्हें हीरो की तरह मानने लग जाते हैं और उनकी गैंग में शामिल हो जाते हैं। लेकिन जो चकाचौंध सोशल मीडिया पर दिखाई देती है, वैसा हकीकत में कुछ नहीं होता और अपराध का ये रास्ता आखिरकार उन्हें मौत की तरफ ही ले जाता है। दुर्लभ की गैंग में भी 100 के करीब युवा जुड़ गए थे, जिनमें से ज़्यादातर नाबालिग थे। दुर्लभ कश्यप की गैंग के सभी सदस्य उसी की तरह माथे पर तिलक और आंखों में काजल लगाते थे। कंधे पर उसी की तरह काला कपड़ा भी डालते थे। कम उम्र के लड़कों के बीच दुर्लभ काफ़ी पॉपुलर हो रहा था, इसलिए उसके गैंग में बहुत सारे लड़के जुड़ गए थे और ये गिरोह अब मारपीट, हत्या, वसूली और लूटपाट करने लगा था। सिर्फ 18 साल की उम्र में उसके खिलाफ 9 आपराधिक मामले दर्ज हो चुके थे। उसने अपने फेसबुक प्रोफाइल के अबाउट सेक्शन में डाल रखा था कि वह कुख्यात बदमाश है, हत्यारा और अपराधी है। कोई सा भी विवाद हो, कैसा भी विवाद हो, उससे संपर्क करें। दुर्लभ कश्यप फेसबुक पर इस तरह की पोस्ट डालकर लोगों में दहशत पैदा करने का काम करता था। जब इसकी जानकारी पुलिस को लगी तो 27 अक्टूबर 2018 को दुर्लभ और उसके गैंग के 23 लड़कों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। दुर्लभ कश्यप जब जेल में था तो उस वक्त उज्जैन के एसपी सचिन अतुलकर ने उससे कहा था कि तूने कम उम्र में ज़्यादा दुश्मनी पाल ली है। तू जेल में है तब तक जिंदा है, बाहर निकलेगा तो कोई भी तुझे मार देगा। और बाद में सचिन अतुलकर की भविष्यवाणी बिल्कुल सच साबित हुई। पिछले साल लॉकडाउन से पहले दुर्लभ जमानत पर छूटकर जेल से बाहर आया और इंदौर में रहने लगा। जब लॉकडाउन खुला तो वो अपनी माँ के पास उज्जैन आ गया। 6 सितंबर 2020 की रात को दुर्लभ की मां ने अपने बेटे और उसके दोस्तों के लिए दाल बाटी बनाई थी। सब ने साथ बैठकर खाना खाया। इसके बाद दुर्लभ अपने 4 दोस्तों के साथ चाय और सिगरेट पीने के लिए अमन उर्फ भूरा की दुकान पर पहुंचा था। रात के करीब 1:30 बजे थे। यहाँ पर दूसरी गैंग के शहनवाज, शादाब, इरफान, राजा, रमीज और उसके कई साथी पहले से मौजूद थे। पुरानी रंजिश के चलते दोनों एक दूसरे को घूरने लगे और शहनवाज से दुर्लभ की कहासुनी हो गई। शाहनवाज और उसके साथियों ने चाकुओं से हमला कर दिया। दुर्लभ ने शाहनवाज पर गोली चला दी जो उसके कंधे पर लगी। इसकी वजह से वो घायल हो गया। इसी के बाद शहनवाज के साथी दुर्लभ और उसके दोस्तों पर टूट पड़े। दुर्लभ के साथ उसके 4 दोस्त थे, जबकि शाहनवाज के साथियों की संख्या ज़्यादा थी। इन लोगों ने दुर्लभ पर चाकुओं से वार करना शुरू कर दिया और उसके दोस्त अपनी जान बचाकर भाग गए। दुर्लभ कश्यप के दोस्त अभिषेक शर्मा का कहना था कि शादाब चाकू मार रहा था और चाय वाला अमन और भूरा कह रहा था कि शादाब भाई इसे ख़त्म कर दो, जिंदा मत छोड़ना। हाँ, जैसा कि आपको पता है कि 6 और 7 के दरमियानी रात एक घटना घटी थी, जिसमें दुर्लभ कश्यप की हत्या हो गई थी मौके पर और शहनवाज जो है अभी इंदौर में इलाजरत है। दोनों की तरफ से एक पकड़, एक 302 का और एक 307 का कायम हुआ था। आज 307 के आरोपी जो 4 उसमें बचे थे, उन 4 को गिरफ्तार कर लिया गया है पुलिस के द्वारा। इसमें से 2 कल गिरफ्तार हुए थे और 4 आज हुए, जिसमें 2 302 के भी आरोपी हैं, एक भूरा और एक राजा। और जो 307 के आरोपी हैं उनके कब्जे से चाकू मिले हैं और साथ में जो
302 के आरोपी हैं, उनसे भी चाकू मिले हैं, तो 3 मोटरसाइकिलें भी मिली हैं। इसमें घटना का क्रम ये था कि दुर्लभ कश्यप जो अपने जिसके घर में दाल बाटी का प्रोग्राम था, वो अपने दोस्तों के साथ में सिगरेट वगैरह पीने के लिए गया था, जिसने शिराज के किराना स्टोर से सिगरेट ली थी। उसके बाद इनका आपस में विवाद हुआ। शिराज ने सादाब, शहदाब, रमीज़, राजा, ये जो आसपास ही रहते हैं सब एक दूसरे के रिश्तेदार भी हैं और आपराधिक प्रकरणों में भी इनकी सहभागिता एक दूसरे के साथ में रही है पहले भी। ये वहाँ पहुँच गए और इन्होंने उसको दुर्लभ ने गोली चलाई। उसके बाद इन लोगों ने उसको और उनके साथियों को मारा, जिससे ये पूरी घटना क्रम हुआ। और इसमें घटना के बाद अभी आरोपी गिरफ्तार किए गए। दुर्लभ को 34 बार चाकुओं से मारा गया था और मात्र 20 साल की उम्र में उसकी मौत हो गई थी। एक माँ ने कुछ समय पहले अपने जिस बेटे को खाना खिलाया था, थोड़ी ही देर बाद उसी बेटे की लाश की शिनाख्त के लिए उसे बुलाया गया था। दुर्लभ कश्यप की मौत के 7 महीने बाद उसकी माँ पद्मा ने भी इस दुनिया को अलविदा कह दिया। पिता मनोज कश्यप चाहते हैं कि जिस राह पर उनका बेटा गया, कोई और युवा अपराध के उस रास्ते को न चुने। जितने माँ बाप हैं, जिन लोगों को भी मेरी बात समझ में आ रही है, अगर उनके बच्चे कहीं किसी बात को समझने को, मानने को उनसे तैयार नहीं है, तो मैं उन बच्चों के साथ डिस्कस करने को, समय देने को तैयार हूं और मैं उन्हें उनके भविष्य के बारे में पूरा एक्चुअलिटी बताने को तैयार हूं। और ये मेरा दावा है कि मैं उनके बच्चों को वापस सही राह पे ला सकता हूं, ये मेरी गारंटी है। उसके लिए मुझे जो भी कुछ करना पड़ेगा मैं वो कर दूंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। समाज में अगर एक मैसेज जाता है कि कुछ लोग सुधर सकते हैं और हम उनको सुधार लें, तो ये हमारी एक बहुत बड़ी उपलब्धि होगी जीवन में। दुर्लभ हत्याकांड के मुख्य आरोपी की भी जेल में मौत हो गई। वो छत पर चढ़ा और वहां से औंधे मुंह नीचे कूद गया, जिससे उसके सिर में गहरी चोट आई। उपचार के लिए उसे अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उसकी मौत हो गई। आज के हमारे इस वीडियो के बारे में अपनी राय कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके जाइए। धन्यवाद।